अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे स्टीम फ़िश। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही मज़े की। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें जाएंगे कुछ मसाला जात। मसालों में जाएगा मोटी कुटी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून और भुना कुटा साबुत धनिया है 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को लहसुन वाली पेस्ट में डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ड्राई डाले हैं वो लहसुन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें जाएगा इमली का पेस्ट 1/2 कप। इमली को मैंने भिगो लिया था आधे घंटे के लिए और उसको अच्छे से उसकी गुठलियाँ को रिमूव कर दिया। अब इसका पेस्ट को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 केजी फ़िश ली थी। इसको नमक और अजवाइन लगी हुई थी। मैंने इसको सिरका लगा के 3 से 4 घंटों के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मसल के इसको धो लिया। फ़िश हमारी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। बेसन ना हो आपके पास तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसालों में बेसन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब हम एक स्लाइस जो है वो मछली का उठाते जाएंगे और इस पेस्ट को हम मछली के ऊपर लगाते जाएंगे दोनों साइड पे बहुत अच्छे से। ये देखें हमारी मछली बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसलिए मसाला जो हमने बनाया है वो भी बिल्कुल ड्राई है, इसलिए इसके ऊपर ये अच्छे से चिपक जाएगा। बहुत अच्छे से मसाला लगाते जाएंगे साइडों पे भी और ऊपर नीचे सब जगह पे ताकि मछली जो है वो अच्छे से हमारी कवर हो जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा मसाला लगा है। इसी तरीके के साथ मैं बाकी सारे स्लाइसेस को भी मसाला लगा लूँगी। मैंने मछली में सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड किया है क्योंकि नमक जब मछली मेरे पास आई थी मैं उस पर नमक और अजवाइन लगी हुई थी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। सारी फ़िश पे बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए 1 दिन के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन ओवरनाइट ज़रूर रखिएगा। ये नेक्स्ट डे है और ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला इसके ऊपर अभी भी चिपका हुआ है। मैंने इसको फ्रीज़ नहीं किया था, नीचे फ्रिज में ही रखा था। अब इसकी बारी आती है स्टीम करने की। अब मैंने कॉयल पेपर ले लिया था। कॉयल पेपर मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने उसको कट कर लिया है। अब 1 बाय 1 इसमें स्लाइसेस में रखती जाऊंगी। जितने इजीली इसमें आ सकेंगे उतने ही रखेंगे और दोनों साइड से इसको जो है अच्छे से बंद करेंगे और ऊपर से भी इसको अच्छे से कवर कर देंगे और एक पैकेट की शक्ल की तरह इसको बना लेंगे। ये देखें पैकेट जो है हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और ये देखें फुल हमने इसको कवर कर दिया है। अब बैक साइड पे थोड़े से जो है हम कॉइल पे कट्स लगा लेंगे नाइफ़ की मदद से ताकि इसमें जो पानी वगैरह जो मसाले या फ़िश अपना पानी जब छोड़ेगी तो वो कॉइल पेपर में ना रहे, वो नीचे से निकलता जाए। अब मैंने एक पतीला ले लिया था, उसमें एक स्टीमर रख दिया है। स्टीमर के नीचे पानी है। अब जो हमने पैकेट बनाया था फ़िश का वो इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको अच्छे से स्टीम कर लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। पानी साइड से आपको नज़र आ रहा होगा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे और इसको 30 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आराम से कॉल पेपर को साइड से उठाएंगे और देखेंगे फ़िश हमारी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से नाइफ़ इसके अंदर जा रही है और ये कितनी अच्छी स्टीम हुई है। ये देखिए कितनी अंदर से अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसको मज़ीद अच्छा और मज़ेदार बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। एक स्पैचुला की मदद से फ़िश को उठाते जाएंगे और इस थोड़े से ऑयल में इसको डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होगी। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। इसकी साइड को मैं चेंज कर देती हूँ और ये देखिए माशाल्लाह से आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको।
अगर इस टाइम पे भी आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब फिश को साइड की चेंज कर दूँगी और माशाल्लाह से आप देखें कि कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। बहुत लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मेरे तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा, आपको चीज़ की अफादियत भी मिलेगी और जो लोग डाइट पे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, दोनों साइड से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। इस ग्रीन चटनी की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, ज़रूर सर्व कीजिएगा इस चटनी के साथ, इसको बहुत मज़ा आता है। ज़रूर इस फ़िश को बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।